कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपसे बात करूंगा ईवीज़ के बारे में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। सबसे पहले उनके बारे में उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा, उनके करंट ऑफरिंग्स के बारे में बात करूंगा, बाद में उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा और बाद में बोलूँगा कि क्या उनका ऑल्टरनेटिव है और क्या वो सच में इम्पॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, फॉर द फ्यूचर ऑफ अर्थ, प्लैनेट अर्थ, environmentally conscious. Do we really become environmentally conscious or no? I'll explain it in today's video. तो सबसे पहले बात करने चाहूँ तो EVs के करंट ऑफरिंग्स के बारे में। Nexon EV और MG ZS EV are the two main cars which pop up into my mind when I talk about EVs in India in general. Future में Tesla and a couple of other Suzuki, Mahindra and the likes of these normal brands in India are going to become more popular. And EVs in general और पॉपुलर होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है मेरे को तो फ़िलहाल। अब उनके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो उनका परफॉर्मेंस। टेस्ला की जो मॉडल टेस्ला मॉडल 3, टेस्ला मॉडल X और टेस्ला मॉडल Y, ये सारी जो कार्स हैं, ये सब इनका जो परफॉर्मेंस है, ये दीज कार्स डू ऑलमोस्ट 0 to 100 kilometers per hour in almost 3 seconds or less, which is amazing. The fact that they have instant torque, the fact that they pollute a lot less as compared to petroleum powered vehicles is very much of a, I would say it's good for the environment as well, but I'll talk about the environmentally conscious लोगों के लिए मैं बाद में बात करता हूँ वीडियो में। अब उनके ये तो उनके हो गए उनके एडवांटेजेस। अब उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने चाहूँ तो सबसे पहले क्या वो सच में कम पोल्यूट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम पावर्ड व्हीकल्स। You see that petroleum powered vehicles के लिए they are powered by petroleum, which is a pollutant and it's a non-renewable source of energy in today's world. Well, उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूँगा तो उसके सबसे पहले आता है कि हाँ, EVs इंडिविजुअली अगर आप देखने जाओ तो दे पोल्यूट अ लॉट लेस एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम पावर्ड व्हीकल्स। लेकिन आप एक फैक्ट भूल रहे हो कि उनकी जो बैटरीज़ है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कोल से किया जाता है, जो कि खुद एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है आज के ज़माने में। और आपको इन सब चीज़ों के बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ज़ीरो एमिशंस and the fact that really these vehicles EVs pollute a lot similarly if you are comparing it to say petroleum in manufacturing of their battery. Definitely they are getting a lot less, they are emitting a lot less and the efficiency is increasing year by year, 2 times in fact, so that's a very good thing. लेकिन आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप EVs को ला रहे हो तो उनके जो बैटरीज़ हैं उनका आप कैसे करोगे। लिथियम इन बैटरीज़ के लिए प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर लिथियम रिजर्व्स नहीं होंगे तो इनकी बैटरीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों पे भी थोड़ा कंसिडरेशन दिखाएं या फिर इन बातों को भी थोड़ा कंसिडर करें। और ये डिसएडवांटेजेस ये है। और फाइनल डिसएडवांटेज मेरे ख्याल से इन गाड़ियों का ये होगा कि इन गाड़ियों को चार्ज करना आज भी एक बहुत बड़ा हैसल है। लेट मी एक्सप्लेन। EVs का जो चार्जिंग लगता है उसके लिए उनको चार्जिंग स्टेशंस लगते हैं। अब ये चार्जिंग स्टेशंस कैसे बनते हैं, अब इंडिया में जो है फ़िलहाल तो वो बहुत कम है, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस के खुद के कुछ फ्लॉज बताओ तो उनके चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट इट टेक्स राइट नाउ इन इंडिया नेक्सॉन EV या फिर MG ZS EV को फुल चार्ज करने के लिए आराम से 7 से 8 घंटे जाते हैं। DC चार्जर जो है वो शायद थोड़ा ज़्यादा फास्ट चार्ज करते हैं, 4-5 घंटे में करते होंगे। और ये चार्जिंग टाइम जो है ना, ये डिक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिक्रीज़ नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से सचमुच लोग स्विच नहीं करेंगे इनटू EVs। क्योंकि अगर आप ठीक से सोचो, आप अपनी जो गाड़ी है फ़िलहाल जो कि पेट्रोलियम पावर्ड है, आप उसको पेट्रोल पंप पे लेके जाते हो, उसको आप 5 मिनट में, इनफैक्ट 5 नहीं 30 सेकंड में आप फ्यूल भरते हो, फ्यूल टैंक बंद करते हो, पे करते हो और निकल लेते हो, ठीक है। अब EVs के लिए थोड़ा अलग है। EVs के लिए आप चार्जिंग स्टेशन पे जाते हो,
चार्जर का चार्जर यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या वो प्लग मेरी गाड़ी का चार्जिंग प्लग से सेम है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि अभी इंटरनेशनली ये बहुत बड़ा इशू है, ऐसा है कि Audi e-tron या ये बहुत सारी आउटसाइड ऑफ इंडिया ग्लोबल मार्केट्स में ये सारी EVs भी अवेलेबल है, और फ़र्क उनमें ये है कि टेस्ला की जो गाड़ी, टेस्ला कार्स एंड टेस्ला का जो सुपर चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो अलाउ करता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अपने प्लग्स इंटीग्रेट करें अपनी गाड़ियों में, ताकि सुपर चार्जर नेटवर्क का लोग इस्तेमाल कर सके। लेकिन फॉर सम रीज़न पीपल डोंट डू दैट, and that's something bad, and I fear that would be one of the reasons why EVs might not become as popular as people are expecting them to become. And the fact that EVs in general aren't zero emissions, they aren't really, if you take a proper look at it, EVs and petroleum cars are producing almost the same amount of they are causing the same amount of pollution if you take a proper look at it, because जैसे कि मैंने कहा बैटरीज से तो सेम पोल्यूशन हो ही रहा है, और बैटरीज का प्रोडक्शन तो रुक नहीं सकता, तो उनके लिए तो वो एक बहुत बड़ा हर्डल है मेरे ख्याल से EVs का। और चार्जिंग टाइम जो है वो कम होना चाहिए, और चार्जिंग स्टेशन का जो नेटवर्क है वो बढ़ना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े फैक्टर्स है जो कि EVs का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन इंडिया में रुकवा सकते हैं या फिर स्लो डाउन करवा सकते हैं इफ़ यू कंपेयर देम टू पेट्रोलियम कार्स। और अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्या उनके कुछ ऑल्टरनेटिव्स है या नहीं। हाँ, उनके ऑल्टरनेटिव्स है। हाइड्रोजन पावर्ड कार्स जो है वो मेरे ख्याल से मोस्ट ईजी, मेरे ख्याल से आफ्टर EVs मेरे ख्याल से हाइड्रोजन पावर्ड कार्स बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। और मेरे ख्याल से ब्राज़ील में होंडा, टोयोटा, ये सारी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो बहुत ट्राई कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल और हाइड्रोजन पावर्ड कार्स को लॉन्च करना और उधर चलाना। अब ये अगर इंटरनेशनली सक्सेसफुल हो जाए तो असल में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के साथ ही हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट क्या बोलते हैं एलिमेंट इन दी एटमॉस्फेयर। ये मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था, शायद पढ़ा है, लेकिन ये फैक्ट है। और EVs का जो है वो फ़िलहाल इनके जो हर्डल्स है वो क्लियर आउट होना दिख रहा है, क्योंकि अशोक लेलैंड जो है उनकी जो बसेस है वो 15 सेकेंड्स में चार्ज करते हैं, और उनका जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर्स प्लस है। और ये रेंज जो है उसका भी एक फैक्टर बहुत ज़रूरी है आपको कंसिडर करना, क्योंकि EVs जो है अगर वो कुछ 300-400 किलोमीटर की रेंज दे पा रहे हैं तो अच्छा होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर चार्जिंग टाइम्स बहुत ज़्यादा है तो रेंज बहुत ज़्यादा होनी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाद में अगर आप ठीक से सोचोगे तो ठीक है, मेरी कार जो है वो EV है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरी कार EV है फाइन, इट्स EV, बट इफ़ दैट कार गिव्स मी द रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स और मोर, I don't need to go to the charging station quite as much. प्लस आपको एक बात बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखने का, कि अगर आप कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो और अगर उधर आपको क्या बोलते हैं, उधर अगर आपको वो जो नेटवर्क चार्जर्स है अगर आप उधर आप इंस्टॉल कर पा रहे हो और उधर से आप ऑपरेट कर पा रहे हो, तो वो करना और उसको एक्सेस और उतनी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है अपने इंडिया में अगर EVs को सक्सेसफुल होना होगा तो। और अगर टेस्ला की बात करें तो टेस्ला डेफिनेटली पॉपुलर हो गए, डेफिनेटली इट विल बी पॉपुलर, बट वी नीड टू कीप इन माइंड दैट टेस्ला इन इट सेल्फ हैज़ अ लॉट मोर इशूज़ देन यू माइट एक्सपेक्ट। वन सच इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, और वो है इशू है पैनल गैप्स का। और दूसरा इशू है जनरली उनका दूसरा इशू है वो दे आर नॉट दैट लग्जूरियस इनसाइड। और अगर टेस्ला की जो मॉडल 3 हम कंसिडर करें, वो इंडिया में CBU के नाम पे अगर देखेंगे तो 60 लाख प्लस जाएगी। परफॉर्मेंस मॉडल उस गाड़ी का और भी ज़्यादा जाएगा, 70-80 लाख के ऊपर जाएगा। तो वो एक सचमुच लग्जरी कार होगी मोर देन एनीथिंग। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल बी वेरी keen to watch how it goes. Other than that, I'm very excited if Tesla comes to India, because
देन दे विल ब्रिंग द सुपर चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क। और अगर सुपर चार्जर नेटवर्क इंडिया में और बढ़ गया, फेम 2 स्कीम जो है, फेम 2 स्कीम ऐसा ही मैंने कुछ तो पढ़ा था, ये 2030 तक अगर 80% इलेक्ट्रिक कार्स को लाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से फेम 2 को टेस्ला के साथ टीम अप करना चाहिए और उन दोनों को साथ में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को और बढ़ाना चाहिए। और साथ में यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्जिंग प्लग्स भी एक चीज़ है जो कि होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ों को अगर EVs कर पा रही है तो अच्छा होगा। प्लस अगर वो उनका ओरिजिनल हर्डल जो कि है उनका पोल्यूशन, ज़ीरो एमिशंस का जो टारगेट है, अगर वो अचीव कर पा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर वो हो जाता है तो शायद EVs पॉपुलर होंगी। और मैं असल में बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगर EVs अगर पॉपुलर होंगी इंडिया में तो हाइड्रोजन पावर्ड कार्स भी पॉपुलर होंगी तो अच्छा होगा। और आप बताइए आपको कैसा लगता है ये सजेशन मेरा कि सिंथेटिक पावर्ड कार्स और पॉपुलर होनी चाहिए इंडिया में या नहीं, या फिर EVs ही आपको लगता है कि फ्यूचर है। लाइक और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उधर प्लीज़ बताइए कैसा लगा आज का वीडियो, और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में।